watch the unnatural life of pigeons. Someone in the cage and someone sitting on the cage. They are very away from the natural life, but they are happy because they are finding a lot to eat. They have not to do any struggle to get the food. Food is always lying around them. और जानवर हो इंसान हो वो सुस्त उस वक्त हो जाता है जब उसको खुराक की तलाश नहीं रहती और उसकी वो चैलेंजिंग लाइफ ख़त्म हो जाती है, वो तलाश ख़त्म हो जाती है, क्योंकि जो वो ढूंढना चाहता है वो उसको अपने पास ही पड़ा हुआ मिल जाता है। कबूतर के मतलब मेरे वालिद साहब मरहूम बहुत कीमती अल्फाज फरमाया करते थे। वो कहा करते थे, बेटे कबूतरों की दो किस्में होती हैं, एक कच्चा कबूतर होता है, एक पक्का कबूतर होता है। जो कच्चा कबूतर होता है वो दूसरे के घर की मुंडेर पे बैठता है, दूसरे कबूतरों के साथ बातों में लग जाता है, अपना दिल वहीं लगा लेता है और वहीं का होके रह जाता है। वो कच्चा कबूतर होता है। और जो पक्का कबूतर होता है वो उनके साथ बैठता ज़रूर है, लेकिन उनका हो के नहीं रह जाता। उनकी आदतें, उनके एतवार सब कुछ देखता है, उनका बिहेवियर देखता है, लेकिन इतना मुतासर नहीं होता कि वो उन्हीं का होकर रह जाए। और वो कोशिश करता है कि सूरज ढलने से पहले पहले वो घर वापस आ जाए। और जो बेहतरीन और बहुत आला किस्म का कबूतर होता है वो जब वापस आता है तो वो अकेला नहीं आता, वो एक दो को हमेशा अपने साथ लेके आता है। तो वो फरमाते थे, बेटे कच्चे कबूतर और पक्के कबूतर में ये फ़र्क है कि जो कच्चा कबूतर है वो उसी मंडेर का, उसी छत का होके रह जाता है, और जो पक्का होता है वो चंद एक को साथ लेके अपने मालिक के घर आता है। कबूतरबाजी का शौक़ बड़ा अजीब समझा जाता है। आजकल तो शायद थोड़ा वक्त बदल गया है, लोग इसको शायद खुली नज़र से देखते हैं, लेकिन 40-50 साल पहले पीछे चले जाएं तो जिसने कबूतर रखे होते थे मोहल्ले में उसको अच्छा नहीं समझा जाता था। पतंग उड़ाने वाला, गुड्डीबाज, कबूतरबाज, रंगबाज, नौसरबाज, लोग इन्हीं में शामिल करते थे। कबूतरबाजी करनी, पतंगबाजी करनी और फिल्म भी नहीं, ये 40-50 साल पहले सबसे मायूब काम समझे जाते थे।
और अक्सर बुज़ुर्गों से यही सुना है कि कबूतर कबूतरों के साथ उड़ते हैं, कौवे कौवों के साथ उड़ते हैं, कुत्ते कुत्तों के साथ घूमते हैं, बकरियां बकरियों के साथ घास चरती हैं। इसलिए कहते हैं द मैन इज़ नोन द सोसाइटी विच ही कीप्स। आदमी पहचाना जाता है कि वो किन लोगों के साथ वक़्त गुजारता है, और उन्हीं लोगों का उन पर रंग चढ़ता है। ऐसे ही है कि अगर कोई अनपढ़ भी है तो पढ़े लिखे में बैठता है, उनकी बातें सुनता है, तो उस पर भी वही रंग चढ़ जाता है। उसका थिंकिंग लेवल, बिहेवियर सब कुछ पढ़े लोगों के जैसा हो जाता है। और जो अच्छा भला आवारा लोगों में बैठता है, उसका बिहेवियर, एटीट्यूड वो भी उन जैसा हो जाता है। कभी कभी जानवरों को, परिंदों को देख के हैरान होते हैं। ना इनका कोई मदरसा है, ना इनका कोई डॉक्टर है, ना इनको कोई एजुकेशन देने वाला है। घोंसला कैसे बनाना है, अंडे कैसे संभालने हैं, बच्चों अंडों से बच्चे निकलने से पहले घोंसला, फिर उनकी देखभाल, उनके लिए चोंच में खाना लाना, घोंसला बनाने के लिए तिनके लाना। वेरी सरप्राइज। और ये अज़ल से नस्लें चल रही हैं। इन सबको चरिंद परिंद को पता है। हालांकि इनके घोंसले में कोई दीवार नहीं है। हमारे घरों में छतों पे 4 दीवारियाँ भी हैं, मुंडेरे भी हैं। हम अच्छे भले भी चलते हुए धक्के खाते और गिरते हैं। और परिंदों के बच्चों को देख लें, कई 100 फुट की बुलंदी पे दरख्तों पे इनके घोंसले होते हैं। आंधी, हवा, बारिश, लेकिन देख लें, ना रज़ाई, ना कंबल, ना स्वेटर, ना दस्ताने, लेकिन इनकी नस्लें चल रही हैं। हाँ वो गिलहरी है, हाँ वो तोता है, हाँ वो कबूतर है, हाँ वो कौवा है, हाँ वो चील है, हाँ वो ज़मीन पे चलने वाली चींटी है। नेचुरल वीडियो देखने का शुक्रिया। लाइक करें, शेयर करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। See, this way they share the love with each other. A pair of pigeon. How close they are sitting. देख लें, खुराक इर्द गिर्द मिलना भूल जाए, मिलनी सारी शुरू हो जाए तो तलाश तर्क हो जाती है, चैलेंज ख़त्म हो जाता है, जुस्तजू ख़त्म हो जाती है। क्योंकि पता होता है कि मुझे खुराक इर्द गिर्द मिल जानी है, लिहाजा मुझे कहीं जाने का फ़ायदा नहीं है। इंसान को इससे सबक सीखना चाहिए। जो इर्द गिर्द पड़ा है उस पर इत्तेफाक नहीं करना चाहिए, स्ट्रगल करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, नए मौके तलाश करने चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए। ये नहीं है जो पड़ी है उसमें खा लिया। जमा करने का परिंदों को शौक़ नहीं होता, लेकिन जब सब कुछ इर्द गिर्द मिलना शुरू हो जाए तो फिर
उसको ये पिंजरे की कैद भी मंजूर है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।